बच्चा फोन पर बिजी है और सडनली आपने कहा कि स्टॉप द फोन, इट्स टाइम टू स्लीप और मे बी इट्स टाइम फॉर लंच, डिनर और एनीथिंग। एंड पहली बात तो वो सुनेंगे नहीं। आपके टीन एज जो चाइल्ड होते हैं वो पहले तो सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने सुन लिया तो दे विल स्टार्ट आर्गुइंग, शाउटिंग, सम टाइम और फुल टाइम मेल्टडाउन। आजकल मेरे बच्चे ने तो ये करना शुरू कर दिया कि आई विल। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन उसका इतना हो गया है कि फॉर एवरीथिंग ही नीड एटलीस्ट 5 more minutes and he will say I will mama, I will. So I hate this word I will now. So sometime when these kind of things happens and you think that my teen, especially my boy, is when they are always on phone, and why he's reacting like this, and do you think this is happening in one day? Let me say clearly that no, it cannot happen in a day. Habit cannot be formed in one day. It is a long process. If you are not able to improve this, it means he is doing this from so long. So let me tell you three simple reasons behind phone addiction. Reason number one could be phone became an emotional regulator. Whenever they want to feel something, they want happiness or any emotion they want to express, phone will give them that pleasure, because we are busy and we don't have time to speak to them. हम इतना अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हमें भी लगता है यार बच्चा शांति से बैठा है तो अच्छा है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें फोन इसलिए देते हैं ताकि वो काम रहें, डिस्ट्रैक्ट रहें और अपने चीजों में ही बिजी रहें, ताकि हमें भी थोड़ा आराम मिल सके। बट दैट विल क्रिएट एडिक्शन। एंड नाउ उनका जो ब्रेन है वो बिलीव करने लगा है कि फोन जो है कंफर्ट है। एंड व्हेन दे स्टार्टेड बिलीविंग इट, देन वी वांट देम टू गेट अवे फ्रॉम द फोन, देन डेफिनेटली दे विल रिएक्ट। सेकेंड रीजन क्या होता है कि जो टीन एज चिल्ड्रन होते हैं उनका ब्रेन जो होता है वो हंग्री होता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें कि अगर वो फ़ोन पे कुछ चीज़ देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बहुत सारा उनमें हैप्पी हार्मोन डेवलप हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि सभी लोग उन्हें अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी फ़ोटो पे लाइक आ रहे हैं, या फिर अ, डेफ़िनिटली टीनेज है तो उन्होंने कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो खोल ही रखे होंगे अपने। सो दे फील हैप्पी। डोपामाइन जो होता है वो उनका इंस्टेंट डोपामाइन उनको मिलता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। व्हेन यू टेक द फोन अवे, द ब्रेन रिएक्ट लाइक समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर लाइफ इज लॉस्ट। कुछ ऐसा उनकी लाइफ से आप ले ले रहे हो जो कि उनके लिए बहुत प्रिय है। रीजन नंबर 3 हो सकता है कि फोन से दे फील आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। इट इज नॉट जस्ट अ डिवाइस फॉर योर टीनेजर बॉय और गर्ल, it is a connection, control and independence. So taking it suddenly feel like losing power, and they don't want to do that. Now as a parents हमने गलती तो कर ली कि हमने बचपन से उनको नहीं रोका। हमें लगा कि हमारा भी टाइम पास हो रहा है, हम भी अच्छे से जी रहे हैं और उनको भी शांति है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, and it may be like I don't know what kind of videos, what kind of things my child is doing on phone. अभी आपने देख लिया, बाद में रात को गुड नाइट बोल के जाके फिर से आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ देम, दे हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ हाउ दे कैन लाई टू पेरेंट्स। सो व्हाट एज़ अ पेरेंट्स वी हैव टू डू? फर्स्ट थिंग, आपको स्नैच नहीं करना है फ़ोन। आपको क्लियरली एक लिमिट सेट करनी है कि यू हैव 5 मिनट्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट फिनिश इट एंड स्विच ऑफ द फ़ोन। कीप द फ़ोन अवे और कीप द टैबलेट अवे, कीप द स्क्रीन अवे, or ask from him that how much more time he want. This will give him authority कि मैंने डिसाइड किया है। दूसरी चीज, आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले उससे बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप सडनली छीनने गए और इससे बच्चे को एरोगेंस आता है
तीसरी चीज़ आपको करना है कि ऑफलाइन उसके कनेक्शंस बनाने हैं कि आपको टाइम टू टाइम उसके साथ जाना है, खेलना है, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कराना है, उनको बाहर लेके जाना है, उनको आउटडोर गेम्स पे, एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए एनकरेज करना है। और वो आपको बचपन से ही करना है। ऐसा नहीं कि जब आपका बच्चा टीनेजर हो गया तो थोड़ा हैबिट डेवलप होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और एक पेनफुल सिचुएशन भी आती है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अब जैसे आप 40s की एज में पहुँच गए हो, यू कैन नॉट मेक फ्रेंड ईज़िली। सिमिलरली धीरे-धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, यू कैन नॉट बी सोशल सो ईज़िली। यू कैन बी यू कैन प्रिटेंड कि हाँ भाई मैं सोशल हूँ, लेकिन यू कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड, you cannot get close relationship from somewhere. It develop in the early age only. And सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है कि यू हैव टू बैलेंस द थिंग। आपको उसको फियर से नहीं, वो चीजें आपको करके दिखाना है कि लाइफ इज बैलेंस। यू कैन वॉच बट यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। सो रिमेंबर डियर पेरेंट्स, योर टीन इज नॉट एडिक्टेड टू फोन, they are attached to what the phone give them emotionally, dopamine, and changes doesn't come by control, and it cannot happen in one day also. अगर आपने सोचा कि चलो पेरेंटिंग कोच ने मुझे बोला आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड आई स्टार्ट इट, यू विल डू इट फॉर अ मंथ और टू, एंड आपने बोला अरे आप तो बहुत बोलते हो लेकिन मेरा बच्चा तो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। नो, इट विल टेक टाइम। आपने एटलीस्ट आपने 10 साल या 5 साल बच्चे के साथ वो सब चीज़ें रहने दिया है, तो आपको एटलीस्ट उतने ईयर तो देने ही पड़ेंगे ना कि आप उस बच्चे को उस सिचुएशन में ला सको कि ही विल बी लिसनिंग टू यू। सो इट विल कम विद कनेक्शन, कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्सेशन। सेव दिस फॉर एवरी फोन आर्ग्यूमेंट एंड शेयर दिस विद द पेरेंट्स who think कि मेरा बच्चा फोन से एडिक्टेड हो गया है और आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। थैंक यू, लव यू।